IBN 7 हौसला है। आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज, देश विदेश में करीब 350 आश्रम। उनका प्रवचन सुनने को बेकरार रहने वाले लाखों भक्त। लेकिन 10 महीने से उन्हें किसी ने बोलते नहीं सुना है। वो सांस भी नहीं ले रहे हैं। उनका जिस्म कोई हरकत भी नहीं कर रहा। 10 महीने से वो फ्रीजर में हैं। उनके भक्तों का कहना है कि बाबा समाधि में हैं। हाई कोर्ट में ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ। हाई कोर्ट में एक जो एफिडेविट दायर किया गया था कि क्लिनिकली डेड हैं। क्लिनिकली डेड का मतलब ये नहीं होता कि वो समाधि में नहीं है। समाधि की व्यवस्था के बारे में पहले बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं, बहुत बार हम अपनी बात को रख चुके हैं। लेकिन डॉक्टरों की राय और लंबी बहस के बाद आशुतोष महाराज के समाधि में होने के दावे को अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने 15 दिन के भीतर आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद भक्तों और प्रशासन में खिंच गई है तलवार। जो ऑर्डर के तहत वो एक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कमेटी जो दिशा निर्देश देगी उन पे वो हम पालना करें। जालंधर के नूर महल कस्बे के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में बाबा के भक्तों की मोर्चेबंदी नजर आने लगी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बाबा रामपाल के सतलोक आश्रम की तरह जालंधर भी आस्था और कानून के टकराव का अखाड़ा बन जाएगा, क्योंकि प्रशासन को अदालत के आदेश की तामील करनी है। लेकिन आशुतोष महाराज की लाश जिस फ्रीजर में है, वहां है सुरक्षा का सख्त घेरा। देखिए जेड+ सिक्योरिटी में फ्रोजन बाबा। नमस्कार, मैं हूं रुचा अमृत और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। एक बार फिर आस्था और कानून के टकराव के आसार बन रहे हैं। एक बार फिर कोर्ट, पुलिस, आश्रम और समर्थकों पर लोगों की निगाहें टिक गई हैं। इस बार मामला हरियाणा के बजाय पंजाब के जालंधर का है, जहां 10 महीने से अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है फ्रीजर में रखी एक लाश। ये लाश है आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज की। हाईकोर्ट का आदेश मानते हुए पुलिस और प्रशासन संत के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भक्त उन्हें समाधि में बताकर आदेश मानने को तैयार नहीं है। तो क्या जब तक भक्त राजी नहीं हो जाते तब तक भारी सुरक्षा के बीच फ्रीजर में ही रखी रहेगी संत की लाश? जालंधर के नूरमहल का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज का आश्रम। फिलहाल यह आश्रम 2 तरह के सुरक्षा घेरे में है। भीतर आश्रम के निजी सुरक्षा कर्मियों का घेरा है, बाहर पंजाब पुलिस के हथियारबंद जवान तैनात हैं। सुरक्षा उस फ्रीजर के भी आसपास है जिसमें 10 महीने से रखा है आशुतोष महाराज का शरीर। ये सुरक्षा Z+ सिक्योरिटी के बराबर कही जा सकती है, क्योंकि लंबी कानूनी लड़ाई के मद्देनजर बाबा का शरीर केस की अमानत थी और उसकी सुरक्षा जरूरी है। अदालत के आदेश के मुताबिक आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार होना है, लेकिन आश्रम का रुख देखते हुए अदालत के हुक्म की तामील करवाना प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। आश्रम के सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों ने आश्रम के आसपास घेरेबंदी कर रखी है। गवर्नमेंट रोड को ब्लॉक करके खड़े और हाउ कैन दे स्टॉप इट्स एन ऑफेंस एंड राइट ठीक है ना, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਈਏ ਫੇਰ ऑफेंस नहीं। आशुतोष महाराज की मौत हो चुकी है या वो समाधि में है, ये सवाल 10 महीने से उलझा हुआ है। आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार करने के अदालती आदेश के बाद भी ये पहेली नहीं सुलझी कि क्या है समाधि का सस्पेंस। आप यकीन करें या न करें, लेकिन आश्रम के संचालकों का दावा है कि आशुतोष महाराज की मौत नहीं हुई। वो लंबी समाधि में हैं और एक दिन किसी भी भले चंगे इंसान की तरह समाधि से बाहर आकर भक्तों को अपने ज्ञान का आशीर्वाद देंगे।
लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि 10 महीने से आशुतोष महाराज ने न कोई लफ्ज बोला है, न उनके जिस्म में कोई हरकत हुई है। उनके शरीर की रंगत भी बदल चुकी है। 10 महीने पहले जिस दिन से महाराज इस हालत में गए हैं, वो तारीख थी 29 जनवरी 2014। वक्त था रात के करीब 2 बजे। यही वो तारीख और वक्त था जब आशुतोष महाराज ने आखिरी बार सांस ली थी। डॉक्टर ने उनकी जांच पड़ताल भी की थी और उसके बाद उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया था। लेकिन आश्रम ने आशुतोष महाराज की मौत की बात कभी नहीं मानी। महाराज के भक्तों ने उनके शरीर को डीप फ्रीजर में रख दिया और उस दिन का इंतजार करने लगे जब आशुतोष महाराज तथाकथित समाधि से वापस आ जाते। हालांकि अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महाराज का अंतिम संस्कार करने के निर्देश दे दिए हैं। की तैयारी करने की बजाय अदालत के आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। हम आगे हायर कोर्ट में डबल बेंच पे जाएंगे, हाई कोर्ट में ही, और वहां पे हम अपनी अपील करेंगे। और बहुत सारे रास्ते हैं, एक लीगल फाइट है जो चलेगी। कानून और आस्था की इस जंग में आशुतोष महाराज को 10 महीने से अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ। आश्रम और भक्तों के रुख के मद्देनजर आशंका ये भी जताई जाने लगी है कि अगर प्रशासन ने जबरदस्ती की तो हालात हिसार के सतलोक आश्रम की तरह बन सकते हैं। दरअसल डेरे के अनुयायियों का आश्रम के भीतर इकट्ठा होने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आश्रम के निजी सुरक्षा गार्ड लोगों को एक तय दूरी तक ही जाने की इजाजत दे रहे हैं। मामला आस्था से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस भी इस दबंगई के आगे बेबस नजर आ रही है। हालांकि वो इनकार कर रही है कि डेरे के लोग अंतिम संस्कार के अदालती आदेश के बाद मोर्चेबंदी में जुटे हुए हैं। कोई बहुत ज्यादा नहीं, जितने आते हैं शाम को चले जाते हैं। अगर कोई रहता तो हमने उसका रजिस्टर लगवाया हुआ है, तो हमारे जो आदमी है वो चेक करते हैं भी कौन आदमी अंदर है। पुलिस मामले को कैसे सुलझाएगी, अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डीजीपी के सुपरविजन में एक कमेटी गठित कर 15 दिन में महाराज के संस्कार की व्यवस्था करें। इस दौरान महाराज का पार्थिव शरीर उनके अनुयायियों के दर्शन के लिए भी रखा जाए। अमित पांडे, जालंधर, IBN 7। 10 महीने से आशुतोष महाराज की पार्थिव देह 0 डिग्री तापमान में एक फ्रीजर में रखी हुई है, जबकि डॉक्टर भी उन्हें क्लिनिकली डेड यानी मृत घोषित कर चुके हैं। उनके भक्तों का कहना है कि 0 डिग्री तापमान में हिमालय पर बहुत से संत महात्मा समाधि में तपस्या करते हैं। आशुतोष महाराज का मामला भी ऐसा ही है, लेकिन आश्रम पर महाराज की करोड़ों की जायदाद के लिए अंतिम संस्कार न कराने के आरोप भी लग रहे हैं। आश्रम ने इन आरोपों को हालांकि गलत बताया है। जो ऑर्डर के तहत वो एक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कमेटी जो दिशा निर्देश देगी उन पे वो हम पालना करें। नूरमहल डेरे के आसपास और डेरे को जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डेरे के अनुयायियों का भीतर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद आश्रम में समर्थकों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। वहीं डेरे के कमांडोज मीडिया का रास्ता रोकने लगे हैं। जब मीडिया कर्मियों ने पुलिस से पूछा कि प्राइवेट कमांडो सरकारी सड़क पर बैरिकेड लगाकर कैसे रास्ता रोक सकते हैं, तो पुलिस का रवैया 10 महीने से फ्रीजर में रखे आशुतोष महाराज के शव का अंतिम संस्कार कब और कैसे होगा, इस पर सस्पेंस कायम है। लेकिन अंतिम संस्कार न कराने पर अड़े आश्रम की मंशा पर सवाल भी खड़े किए जाने लगे हैं। ये सवाल आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार कराने की याचिका दायर करने वाले उनके पूर्व ड्राइवर पूरण सिंह ने उठाए हैं। जो आशुतोष का संस्कार हो जाएगा तो इन लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी, ताले लग जाएंगे। इसीलिए है उसको दुकानदारी को बचाने के लिए उसका संस्कार नहीं होने देते। तो हमको शक था कि उसका मर्डर होया है। हमने शक के आधार पे ही मानयोग हाई कोर्ट को पिटीशन डाला कि इसका पोस्टमार्टम होना बड़ा जरूरी है, कि ताकि पता चल सके सच क्या है, झूठ क्या है और इसकी मौत किस तरीके से हुई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच पोस्टमार्टम की मांग को खारिज कर चुकी है। दरअसल पूर्ण सिंह ने दलील दी थी
कि आशुतोष महाराज की करोड़ों की प्रॉपर्टी के चलते उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जा रहा। उसने ये भी कहा था कि आशुतोष महाराज की मौत की वजह भी प्रॉपर्टी है। आशुतोष महाराज के दुनिया भर में 109 सेंटर हैं। आशुतोष महाराज के लाखों श्रद्धालु दुनिया भर में मौजूद हैं। भक्तों में सरकारी और पुलिस के अफसरों के अलावा नेता भी शामिल हैं। डेरे के पास 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। डेरा तकरीबन 500 एकड़ की उस जमीन का भी मालिक है, जिसे साल 2013 में पंजाब सरकार ने दिव्य ग्राम योजना के तहत अधिग्रहित किया था। आरोप ये भी है कि 1000 करोड़ के इस साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए 3 गुटों में रस्साकशी जारी है। आश्रम की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं, जैसे हमेशा चलती आई हैं, उसी प्रकार से चल रही हैं। सारे सत्संग उसी प्रकार से हो रहे हैं, सब कार्यक्रम उसी प्रकार से हो रहे हैं, सब कुछ सामान्य है और कोई किसी प्रकार का क्योस नहीं है। और ना ही कोर्ट कल से कुछ टीवी चैनल्स पे और अखबारों में भी आज लिखा हुआ कि प्रॉपर्टी का फ्यूड है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। हमारी सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर तो हमारा ज्ञान है और ज्ञान तो जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। इसलिए कहीं भी संस्था के अंदर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं है। पिछले 10 महीनों में आपने देख लिया कोई एक भी उंगली उठी हो, किसी एक व्यक्ति ने उठकर कहा हो। जो भी लोग कह रहे हैं समाज को थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। आश्रम का साफ कहना है कि अंतिम संस्कार न करने के पीछे जायदाद विवाद जैसी कोई वजह नहीं है। वजह उस गुरु में शिष्यों की आस्था है, जिसने बिहार के मधुबनी से आकर पंजाब में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की और करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि 1945 में आशुतोष महाराज का जन्म बिहार के मधुबनी में हुआ था। आनंदी देवी से उनकी शादी हुई और उनका एक बेटा भी हुआ। स्नातक की डिग्री पाने वाले आशुतोष महाराज ने 1973 में अपने परिवार को छोड़ दिया था। उन्होंने सतपाल महाराज को अपना गुरु मान लिया था। घर छोड़ने के 10 साल बाद 1983 में आशुतोष महाराज ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की। लंबे वक्त तक संस्थान और भक्त ही आशुतोष महाराज का परिवार बने रहे। अलबत्ता उनकी मौत के बाद जब आश्रम ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया तो खुद को उनका बेटा कहने वाले दिलीप कुमार झा ने भी अदालत से बेटे के तौर पर पिता का अंतिम संस्कार करने का हक मांगा था। मैं चाहता हूं कि एक पुत्र होने के नाते उनकी जो पार्थिव शरीर है उसका दाह संस्कार मैं अपने पैतृक गांव में लखनऊ, बिहार के मधुबनी जिले के लखनऊ ग्राम में दिलीप झा को अदालत ने खुद को आशुतोष महाराज का बेटा साबित करने के लिए वक्त दिया था, लेकिन तय वक्त में वो अपने दावे के हक में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद अदालत ने शव पर उनके भक्तों का हक मानते हुए सरकार को 15 दिनों में अंतिम संस्कार कराने का आदेश दिया था। इस विवाद के खत्म होने में अभी भी करीब 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन आश्रम से श्मशान घाट तक रास्ते में ढेर सारी अड़चने भी हैं। खास बात यह है कि प्रशासन ने आशुतोष महाराज की लाश को भारी सुरक्षा दे रखी है। ऐसे में अगर लाश को बाहर ले जाना होता है तो उसे ये सुरक्षा हटानी पड़ेगी। फिर ये सवाल जाहिर सी बात है कि उठेगा कि जब ये लाश हटाई जाएगी, भक्तों के इस रुख को देखते हुए प्रशासन क्या कदम उठाएगा और उस वक्त कैसे हालात बनेंगे। पटना से चंद्रमोहन के साथ अमित पांडे, जालंधर, IBN 7। पंजाब और हरियाणा में करीब 3 दशक में ढेर सारे डेरों और गुरुओं का उदय हुआ है। इनके भक्तों की बहुत बड़ी संख्या भी है। इनका बड़ा सामाजिक और राजनीतिक असर है। लिहाजा पुलिस और प्रशासन कानून से जुड़े मसलों पर इनसे सावधानी से निपटना चाहते हैं, तो कुछ डेरे अपनी ताकत के गलत एहसास में भी जीने लगते हैं। सतलोक आश्रम का मामला भी ऐसा ही था, लेकिन क्या दिव्य ज्योति भी उसी तरह बढ़ जाएगा? यही जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। IBN 7 पर आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं Z+ सिक्योरिटी में फ्रोजन बाबा की, यानी आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज की लाश की। जालंधर के नूर महल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 10 महीने से अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है आशुतोष महाराज की लाश, लेकिन भक्तों का कहना है कि वो मरे नहीं हैं, समाधि में है, इसलिए वो अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। ये हालात पिछले ही महीने हरियाणा के सतलोक आश्रम में हुए बवाल की याद भी दिलाने लगे हैं।
सवाल ये है कि सतलोक आश्रम की राह पर ही तो नहीं निकल जाएगा दिव्य ज्योति आश्रम। ये तस्वीरें याद हैं आपको? पिछले ही महीने इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हरियाणा के हिसार के सतलोक आश्रम के मुखिया बाबा रामपाल को अदालत तक ले जाने में पुलिस के छक्के छूट गए थे। सतलोक आश्रम जैसे ही हालात दिव्य ज्योति आश्रम में भी बनते नजर आने लगे हैं। आश्रम के पहले की हलचल से ऐसा लगता है जैसे ये तूफान से पहले की शांति हो। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सतलोक बन जाएगा दिव्य ज्योति? क्या टकराव की तरफ बढ़ रहा है समाधि विवाद? हालांकि दिव्य ज्योति आश्रम के बाहर के हालात फिलहाल किसी भी तरह से सतलोक आश्रम जैसे नहीं हैं। आश्रम के बाहर पुलिस की भारी मौजूदगी नजर आ रही है। अंदर और बाहर आश्रम की निजी सुरक्षा भी है, लेकिन दोनों का ही कहना है कि वो टकराव रोकने की कोशिश करेंगे। आश्रम के सुरक्षा अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वो आश्रम में भक्तों का जमावड़ा नहीं होने दे रहे। वहीं पुलिस का दावा है कि आश्रम में रुकने वालों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है ताकि गलत इरादों वाला कोई भी शख्स अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। हमारे जो आदमी है वो चेक करते हैं भी कौन आदमी अंदर है, और जो रह रहा है वो उसका भी टेलीफोन नंबर और एड्रेस, और साथ में जो किसने उसको किसके रेफरेंस से वो रह रहा है वो रहते हैं। आश्रम और पुलिस के ऐसे बयान भरोसा जगाने वाले हैं, लेकिन भूलने की बात नहीं है कि सतलोक आश्रम में संग्राम छिड़ने के पहले वहां भी पुलिस और आश्रम दोनों ही कानून के पालन और शांति व्यवस्था को बनाए रखने का भरोसा दे रहे थे। आश्रम का प्रवक्ता राज कपूर बार बार कह रहा था कि बाबा रामपाल बीमार हैं और अदालत में उसकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है। आगे अदालत जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। वहीं पुलिस का कहना था कि सुरक्षा के इंतजाम पूरे हैं, वो अदालत के आदेश का पालन करवाएगी, मगर इन वादों का अंजाम छुपा नहीं है। 26 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 40,000 सुरक्षा कर्मियों की मदद से 36 घंटे तक हुए घमासान के बाद ही रामपाल को गिरफ्तार किया जा सका था। हरियाणा के सतलोक आश्रम का हाल सबके सामने है कि कैसे लोगों की मौत हुई थी और प्रशासन की किस तरीके से फजीहत हुई थी। यही वजह है कि पंजाब के दिव्य ज्योति आश्रम के इस प्रकरण में चाहे प्रशासन हो या फिर आश्रम के लोग हैं, सबकी यही कोशिश है कि स्थिति सामान्य लगे, और इसीलिए सब वेट एंड वॉच यानी इंतजार करो और देखो की नीति पर काम कर रहे हैं और कुछ भी कहने से साफ साफ बच रहे हैं। ऐसे मामलों में हालात कैसे बदल जाते हैं, ये सतलोक आश्रम के बवाल के बाद छुपा नहीं है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि सतलोक आश्रम का विवाद भी बवाल तक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पहुंचा था। कानूनी लड़ाई की बात करें तो आशुतोष महाराज की कथित समाधि पर छिड़े विवाद में अभी दोनों ही पक्षों के पास डबल बेंच और ऊंची अदालत तक जाने का रास्ता खुला है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि आश्रम और पुलिस दोनों ही तेल और तेल की धार देखने की रणनीति अपना रहे हैं। यानी कानूनी लड़ाई के अंतिम मुकाम पर पहुंच जाने के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि 10 महीने से फ्रीजर में रखी आशुतोष महाराज की लाश को अंतिम संस्कार कब और कैसे नसीब होगा। अमित पांडे, जालंधर, IBN 7।